प्रायोजक है पेहू। पेहू बिहार का पहला डिजिटल यूपीआई ऐप है, अभी डाउनलोड करें। नमस्कार, सिटी न्यूज के खास कार्यक्रम कौन बनेगा मेयर में तमाम दर्शकों का स्वागत है। आज हम एक ऐसे शख्स के पास पहुंचे हैं जो परिचय का मोहताज नहीं है। सबसे पहले तमाम दर्शकों को बता दूं कि मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र में जो समस्या थी, लोगों की जो जन समस्या थी, उनको लगातार लोगों के बीच में लेकर पहुंचे और अपनी राजनीतिक शुरुआत आम आदमी पार्टी से की है। इसके बाद शहर के लोगों की जन समस्या को देखते हुए नगर निगम द्वारा जो यूजर टैक्स हुआ या ट्रेड लाइसेंस हुआ या पानी टैक्स हुआ, इन तमाम चीजों को लेकर लगातार आंदोलन किए और इस दरमियान शहर को बंद भी कराया। ये परिचय का मोहताज नहीं है, राकेश कुमार साहू हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मेयर के चुनाव में वो आए कैसे। सबसे पहले राकेश जी, आपका सिटी न्यूज में स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपके। राकेश जी, पहला ये सवाल, राजनीतिक में तो आप पहले ही कदम रख चुके थे, जन आंदोलन किए, क्या सोचकर मेयर की लड़ाई में उतरे हैं? आज जिस तरीके से मुजफ्फरपुर के अंदर जो स्मार्ट सिटी के नाम पर यहाँ के लोगों को दिग्भ्रमित किया जा रहा था, हम जन्म भी यहीं लिए हैं, हमारे पूर्वज भी, सभी लोगों का यहीं रहना सहना और मूलवासी हैं हम लोग। जिस तरीके से गरीब बुढ़वा से लेकर व्यवसाय वर्ग तक सारे लोग त्राहिमाम हैं आज, और जिस तरीके की राजनीति यहाँ पे चल रही थी नगर निगम में, मेयर बनाओ, मेयर हटाओ, अभी वो, उससे लोगों में इतना जन आक्रोश है। और उसी के बीच में ये तरह तरह का जो टैक्स लेकर ये लोग आ गए। आम व्यवसाय ऐसे ही मरे पड़े थे कोरोना काल को लेकर, और एकदम तानाशाही रवैये में कि 2015 से लेकर अभी तक आपको जो है पेनाल्टी के साथ देना पड़ेगा 34,000, 30,000, 14,000, इस तरीके का वो नोटिस भेज रहे थे। और मानसिक जो दबाव लोगों के ऊपर बढ़ गया था, जो हम आपको बता नहीं सकते। हम एक बार बैठकर मीटिंग कर रहे थे सोनरपट्टी इलाका में, वहाँ एक बुजुर्ग आए, वो रोने लगे, बोले कि देखिए मेरे पास 34,000 का ये नोटिस भेज दिया है और हम आज तक जो है कभी जो है नगर निगम का 1 रुपया मेरे यहाँ बाकी नहीं है, और ये अब हमसे मांग रहा है, नहीं तो बोल रहा है हम सील कर देंगे। आप देखे होइएगा हर इलाके में जाकर दुकानों को सील किया जा रहा था। किसी तरीके का कहीं से कोई उनके लिए बोलने को तैयार नहीं थे। तब जो है हम लोगों ने एक पर्ची छपाया और जिसमें सारी बातों को लिखा कि 2017 में जब जीएसटी आया तो उस समय सरकार ने बताया 1 नेशन 1 टैक्स, और उसके तहत किसी भी व्यापारी को किसी भी तरीके का अब कोई भी लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं थी। अच्छा, ये बताइए, जो आंदोलन कर रहे थे उस दरमियान लोगों का क्या रिएक्शन था आपके प्रति? लोग अंदर से इतना कोऑपरेशन कर रहे थे, उनको तो लग रहा था कि हमारी आवाज उठाने वाला हमारे बीच का कोई आ गया है और जो चीजों को लेकर जा रहा है। और उनके अंदर यह जोश था कि राकेश भाई आप कहां से आ गए, कहां इतने दिनों तक थे, हम लोगों की आवाज कोई सुन नहीं रहा है, कोई बताने को तैयार नहीं है। हम 10 साल पहले लाइन लिए हैं, 10 साल पहले किराए पे आए हैं, उस समय से हमको नोटिस भेज रहा है, हमको इतना 34,000, 40,000, 14,000 ऐसे लोग मांग रहे हैं, हम कहां से देंगे। लोग रो पड़ रहे थे। ये बताइए कि अभी तो मेयर के प्रत्याशी की घोषणा आप कर दी है, राजनीतिक मतलब मेयर के चुनाव में मन कैसे बनाया आपने? ये हम लोगों ने लगभग 20 जगहों पे नागरिक संवाद एक कार्यक्रम चलाए, और नागरिक संवाद कार्यक्रम सारे आपके भी पत्रकार और सारे लोग आते थे, उसमें जन सैलाब उमड़ता था। सबसे पहला हम लोगों ने किया था सहनाई विवाह भवन में, उसके बाद मस्जिद चौक पे, उसके बाद ब्रह्मपुरा में, उसके बाद अभी हमने किया है यहाँ पे भारत माता चौक पे विवाह भवन है,
बैजूसा विवाह भवन, उसी तरह तमाम 20 जगहों पे हम लोग किए। और उसके बाद ये लोगों के मन में आया कि हम लोग जन आंदोलन कर रहे हैं, चाहते हैं चीजें बेहतर हो, लेकिन फिर जो यहाँ पर गैप छूट जा रहा है कि अगर जिस चीज को हम समझ पा रहे हैं, लोग हमको बता पा रहे हैं, उसको किया कैसे जाए। जब तक वहाँ पे एक व्यवस्था में आप जाएंगे नहीं, तब तक ये जो कॉकस बना हुआ है उसके आप हटा नहीं सकते हैं, तोड़ नहीं सकते हैं। और मुजफ्फरपुर लोगों ने बताया, लोगों के अंदर आया कि भाई साहब आप आइए, और यहाँ पर जो तरह तरह का जो विडंबना है, एक लोग जनता को लोगों ने समझ लिया है ठगने का जरिया। उनको भावनात्मक तरीके से कुछ कुछ बताकर इधर उधर कर कर जो है लोग उनको ठग लेते थे। उनका कहना है कि आज जिस तरीके से राज्य सरकार ने हमें मेयर चुनने का अधिकार दिया है, आज से पहले जो खेल चल रहा था राजनीतिक तौर पे, उसे नकार कर और हम लोग एकदम स्वच्छ व्यवस्था के तहत और स्वच्छ जो हमारे साथ खड़े हुए हैं उनके साथ हम खड़े होंगे। और उन्होंने हमें बताया कि आप खड़े होइए, आप इधर उधर की कोई चीज नहीं लेना है, हम लोग इसको आपको लेकर चलेंगे। ये बताइए, जो स्मार्ट सिटी घोषणा हुई उसके पास 5 साल का बोर्ड था, उसको क्या कैसे देखते हैं जो बोर्ड बीता है? ये जो जैसे आप भी जान रहे हैं, कुछ दिन पहले स्मार्ट सिटी सर्वेक्षण के लिए IIT से इंजीनियर आए थे और उन्होंने बताया कि जो स्मार्ट सिटी की गुणवत्ता है वो इतना दोषपूर्ण है कि जो नाला जाना चाहिए पूरब से पश्चिम की ओर, वो पश्चिम से पूरब की ओर आ रहा है। मतलब उल्टा दिशा में नाला का निर्माण कर दिया जा रहा है। और स्मार्ट सिटी का जो पैसा है, आप जितना भी यहाँ पे पोखर का जो जीर्णोद्धार हुआ है, आप एक बार उन्हें भी दर्शकों को दिखाइए। 2 करोड़ 10 लाख, 2 करोड़ 25 लाख ये सारे पोखर में लगा है। और जब भी आप दिखाइएगा तो आपको लगेगा कि वो पूरा पैसा जमींदोज हो चुका है, पूरा ध्वस्त हो चुका हुआ है। अच्छा, ये बताइए कि जो स्मार्ट सिटी का जो फंड आया है, उसमें मात्र हमको लगता है कि 350 करोड़ के आसपास खर्च हुआ है। आपको क्या लग रहा है 1800 करोड़ खर्च नहीं कर पाता ये लोग? 1800 करोड़ खर्च कर देना वो उद्देश्य नहीं था। उद्देश्य था कि उनको किस तरीके से इसका बंटरबांट हो, और उसकी व्यवस्था इनको जनता जो है बहुत ही पैनी नजर से देख रहे थे। और इनको लग रहा था कि भाई यदि हम इसी तरीके से, अभी आप जान रहे हैं कि पूर्व मेयर अभी भी जो है कभी भी उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, ये सभी लोगों के सामने है। और अभी जो मेयर जो गिरा कर कुछ दिनों के लिए बन गए, उन सभी लोगों की क्या स्थिति है पूरे समाज से, पूरे मुजफ्फरपुर की जनता से छुपे। दोषी यहाँ पर जब तक सिस्टम के अंदर एक स्वच्छ व्यवस्था नहीं होगा, स्वच्छ तरीके से चीजों को रखने की व्यवस्था नहीं होगी, एक वार्ड निर्माण समिति की व्यवस्था नहीं होगी, वार्ड विकास समिति की व्यवस्था नहीं होगी, तब तक इसको नियंत्रित करना बहुत मुश्किल है। अच्छा राकेश जी, एक अंतिम सवाल, जनता के बीच में तो आप जा रहे हैं, कैसे अपने आप को प्रेजेंटेशन करते हैं? हम सिर्फ अपने कामों को बताते हैं कि हमारा जब से हम इस मुजफ्फरपुर में है और होश संभाले हैं, तब से लोगों के बीच में जाकर, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो बाढ़ क्रम में क्षेत्र हो, चाहे और भी जितने भी डिबेट्स होते हैं, युवाओं के बीच में जाना हो, पर्यावरण के लिए कुछ अगर कार्यक्रम करना हो, इससे हमारा सरोकार पहले से ही रहा है। लेकिन अभी तुरंत जो अभी 2-3 सालों में जो मुजफ्फरपुर में स्मार्ट सिटी के नाम पर जो ये लूट होने लगा है, और लोगों के अंदर पूरे शहर को आप देखेंगे वीरान कर दिया गया है। 200 साल पुराना पेड़ों को काट कर, और कोई वहां पर न हरियाली की बात है, न पेड़ लगाने की बात है, सबको एकदम निरंकुश तरीके से लग रहा है कि सारा चीज मर गया है एकदम। प्राथमिकता क्या देंगे? अब लोगों के बीच जा रहे हैं तो मान लीजिए लोगों का प्यार मिला और मेयर के पद पर काबिज हुए, प्राथमिकता क्या देंगे? हमारी प्राथमिकता, समस्याएं बहुत सारी हैं, लेकिन हमने जो अपना संकल्प पत्र दिया है उसमें सबसे प्रथम में लिखा है कि ग्रीन स्मार्ट सिटी, जो पर्यावरण से, जब तक कोई भी मनुष्य पर्यावरण से नहीं जुड़ेगा, उसकी संरक्षण नहीं करेगा, तब तक समाज और
शहर का निर्माण मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। पहला हमारा प्राथमिकता होगा 2 लाख पेड़ जो मुजफ्फरपुर के अंदर 49 वार्ड है उस पे हम उसको लगाएंगे। और जो पूरे वर्ल्ड में जब प्रदूषित शहर की बात आती है तो हमारा शहर दुर्भाग्यवश 1 नंबर 2 नंबर पे आता है, उसको मैं खत्म करूंगा। और जितनी भी जल जमाव की बातें हैं जो बहुत अभी आप देखेंगे तो मदलानी लेन से लेकर भीसी लेन से लेकर बहुत बड़ा बड़ा भवन है, लेकिन वहां पर जल जमाव के कारण लोग वहां पर रहने के लिए छोड़ के जा रहे हैं, आपको तकलीफ होगा। जल जमाव एक बड़ी समस्या है और यहाँ पर ऐसा कोई दूसरा नाला नहीं बना फर्दो नाला के बाद जो हमारी उतनी बड़ी जो जनसंख्या बढ़ रहा है मुजफ्फरपुर में उसको फिर ड्रेनेज के थ्रू बाहर निकाला जा सके। अंग्रेज के समय का बना हुआ है। अच्छा, लास्ट चलते चलते एक अहम सवाल, लोगों से क्या अपील कर रहे हैं? लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप एकदम सचेत रहें और किसी भी दिग्भ्रमित करने वाली बातों में ना आए और ऐसे उम्मीदवार को चुने जो आपके साथ खड़ा था, खड़ा रहेगा और आपके साथ फेस टू फेस 24 घंटा आपके लिए सरल उपलब्ध होगा और समस्या को आपके साथ जाके दूर किया था और दूर करेगा। ये थे राकेश कुमार साहू। इन्होंने जो इनकी पहली प्राथमिकता है कि ग्रीन स्मार्ट सिटी बनाना, ये इनकी पहली प्राथमिकता है और लोगों के बीच 24 घंटे खड़ा रहने का इन्होंने वादा किया है। कैमरामैन विजय के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज, मुजफ्फरपुर। पे हो बिहार का पहला डिजिटल यूपीआई ऐप है। बिहार के आत्मनिर्भर बनने की दिशा में पे हो का लॉन्च किया गया है। आप और हम इसे सफल बनाने के लिए पे हो से जुड़े इस यूपीआई ऐप को अभी डाउनलोड करें। पे हो बिहार का पहला डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशन है जिसकी शुरुआत मुजफ्फरपुर बिहार से की गई है और बिहार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आप सबका साथ चाहिए।